हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा है चैनल डायनामिक कैरियर गुड में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं क्लास 10th साइंस का, तो जिसमें आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। फिर से देखो, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं निर्गत कोण बोलते हैं, निर्गत कोण। ठीक है, इसको आपको निर्गत कोण बोला जाता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। तनाया लिखा है यहाँ पे, बनाया हो जाएगा। ठीक है, बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारा होना चाहिए अवतल। क्या होना चाहिए? अवतल। आगे देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? तो आपका सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। तो परावर्तक सतह अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी बच्चा? तो 100 होगी। ठीक है ना, कहता है उत्तल लेंस की 1 डायोप्टर है, तो उसके लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल। अब देखो, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। यानी कि संबंध बोले तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे देखो, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है जी? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ध्यान रखना है इस बात को। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर होगी। देखो, अवतल दर्पण के अगर मान लिया जाए एक पर रखोगे ना, फोकस पे रखोगे, यानी एक पर आपका कुछ वस्तु को रखोगे, तो इसका जो प्रतिबिंब है आपका कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, मोटे से मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी कि अधिक होती है। कहता है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी होती है एवं सीधी होती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, मोटा लेंस की ज़्यादा होती है। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी भी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी। और उत्तल लेंस को अभिसारी बोला जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में वस्तु से पीछे वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त कौन सा हो? जब गाड़ी चलता है तो उसके साइड में मिरर होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? एफ बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की बात करें तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ये देख लो, ए बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? r इक्वल टू 2f, यानी कि r बराबर 2 इन r बराबर क्या लिख रहा है? 2 इंटू 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी? b, यानी कि 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। देखो, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होती है? परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है।
प्रवर्तन कोण यानी कि R इक्वल टू आई, है ना, ये नहीं होता है सर, अपवर्तन कोण, हाँ प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस आपके 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये क्या है, उत्तल लेंस, देखो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता एम किसके बराबर होता है? V बाई यू, ये आपका आंसर है, यानी कि डी। कहता है उत्तल लेंस में जब सिर्फ f बराबर 2f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी होती है एवं सीधी होती है। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ये बात ध्यान रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। आगे देखो, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो देखो मान लेते हैं कि ये आपका कांच है, ठीक है, और ये आपका अभिलंब है, ठीक है, और ये हवा है, ये क्या है? हवा है, और ये आपका क्या है? कांच है। तो मान लीजिए कोई एक आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला भाई साहब सीधे ना जा करके वो कैसे मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, है ना। तो अभिलंब की ओर निकट चलाता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ये बात ध्यान रखना। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। अगर तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, देखो प्रकाश, देखो इसीलिए तो ये जो आपका इसमें आया, तो इसमें देखो उधर से तो स्पीड में आया, स्पीड में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? धीमा हो गया, धीमा होने के कारण इसके तरफ झुक गया, कांच में होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के आप जैसे सुबह सुबह रोज आप देखते हो ना ऐनक में चेहरा, तो ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ये आपका मिरर है, मान लेते हैं यहाँ आप खड़ी हो, है ना, यहाँ आप खड़ी हो, ठीक है, इसमें देखोगे तो आपका कल्पना, जितना ही तुम पीछे जाओगे उतना ही पीछे इधर नजर आएगा, ये काल्पनिक हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसको डी से सूचित करते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? हेडलाइट अवतल दर्पण का प्रयोग होता है जी। अगर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? 50 सेंटीमीटर। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर होगी। देखो देख लो, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस उलट के पूछ दिया है। इसका फोकसांतर दे दिया है और क्या बोल रहा है कि लेंस का फोकसांतर, उसकी क्षमता पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है? उसकी क्षमता दिया हुआ है और फोकसांतर पूछ रहा है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा पल्टा कर दिया है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। उत्तल लेंस की क्षमता होती है क्या? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक होगी। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। मिट्टी से क्या लेंस बनाओगे? जल से बन सकता है, कांच से बना, प्लास्टिक से बन सकता है, मिट्टी से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस के धनात्मक होती है, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? कहता है दंत विशेषज्ञ मरीजों के
धातुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का सूत्र है? बताओ। दर्पण का सूत्र आपका ए है, यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/8। ये आपका दर्पण का सूत्र है। किसका? दर्पण का। दर्पण का ये सूत्र दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र के किस अक्ष से निरूपित होता है? देखो, वक्रता केंद्र जो होता है उसको हम सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। ऑप्शन नंबर सी। और वक्रता त्रिज्या को आर से, वक्रता त्रिज्या को आर से, फोकस को एफ से, और जो ध्रुव है उसको ओ से। ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन है। इसको फोकस से, इसको आपका वक्रता त्रिज्या, ये आपका ध्रुव हो गया, पोल जिसको बोलते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे जी? तो आप 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लास्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? होता है मात्र कहीं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।